हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टीस कोचिंग सेंटर में। हमें सफलता की एक नई उड़ान। जल्दी से सही बच्चे ऑनलाइन हो जाइए। जीके महायुद्ध में सही बच्चे जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए, क्योंकि आप देख सकते हो कि आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं गांधी युग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आज भी जो हमारे क्वेश्चन होंगे गांधी युग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिना टाइम वेस्ट करे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चे कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर कल हमने 109 तक डिस्कस किया था, आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110 आ चुका है। सही बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए 110 का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से सही बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को। जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब कर लो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। सभी बच्चों को कमेंट करना है, बिल्कुल सही बच्चे ऑनलाइन हो जाइए। और लाइक बिल्कुल देखो, ऑनलाइन होते ही आपने इतनी देर से लाइक बढ़ा दिया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आप बच्चों की। तो जल्दी से बस बताइए कि क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या है। स्पीड में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सूरज जी आपका कमेंट आ चुका है, सूरज जी का कमेंट आ चुका 110 का बी ऑप्शन। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए स्पीड में। मैं सभी बच्चों को कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। सूरज जी आज बिल्कुल आप टाइम पर आए हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी सूरज जी। सूरज जी का आ चुका है 110 का ऑप्शन नंबर 4 डी आ चुका है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से स्पीड में ऑनलाइन हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 110 का सूरज जी का ऑप्शन आ चुका है, सूरज जी का आ चुका है ऑप्शन बी। ठीक है, सूरज जी का क्या आ चुका है ऑप्शन बी। बाकी बच्चे कमेंट कीजिए स्पीड में। हंटर आयु की नियुक्ति की थी। ठीक है, आपको बताना कि जो हंटर आयु की नियुक्ति किसने की थी। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी बच्चे कमेंट कीजिए। और इसमें हम टॉप 35,000 को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और 3 बजे आपकी, ठीक है 3 बजे आपकी क्या है जीके मिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 50,000 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, 1999 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, बिल्कुल सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाइए, लाइक कीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, जल्दी से कमेंट कीजिए 110 का करेक्ट आंसर। अक्षय भीम बिल्कुल, हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है सभी बच्चों को कमेंट करना है और आपको बताना है कि हंटर आयु की नियुक्ति किसने की थी। स्पीड में बिल्कुल सूरज जी आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद देखो जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जनरल जो डायर थे उन्होंने क्या कर दिया था, गोली चलवाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें बहुत से भारतीयों की जान चली गई थी। तो ये बहुत ही शर्मनाक थी हम सभी के लिए, ठीक है अंग्रेजों के लिए शर्मनाक थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इस केस को जानने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसका मेन रीजन क्या था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हंटर आयोग की नियुक्ति जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 111 111 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चों को कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, स्पीड में कमेंट कीजिए 110 का। गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। स्पीड में कमेंट कीजिए 111 का करेक्ट आंसर। आपके सामने 111 क्वेश्चन आ चुका है। भारत के विभाजन का बालेकन प्लान उपज था। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, स्पीड में सही बच्चे कमेंट कीजिए कि भारत के विभाजन का बालेकन प्लान, ठीक है उपज था। आपको बताना है कि इसका क्या था। ठीक है, चर्चिल के मस्तिष्क का, माउंटेन ब्रिटेन के मस्तिष्क का, या फिर जिन्ना के मस्तिष्क का, या मेनन के मस्तिष्क का। स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, वीडियो को शेयर कर दो बिल्कुल और लाइक, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया लाइक करो। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या हो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। बिल्कुल गौरव जी आपका ऑप्शन बी आ चुका है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। बिल्कुल अक्षय जी आपका सी आ चुका है, गौरव जी का बी, अक्षय जी का सी। आज दिखा दो। और मैंने आपको कहा था कि जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे, ठीक है आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी और साथ में आपकी जो रीडिंग पावर है वो भी इंक्रीज होगी और ये एग्जाम पॉइंट से बहुत बड़ी चीज़ होती है। सौरभ कुमार, ठीक है सॉरी सूरज जी कह रहे हैं 11 का बी। ठीक है, सूरज जी का भी आ चुका है। देखो सभी बच्चों को शेयर कर दो। बिल्कुल आज 15 प्लस का टारगेट रखना है सभी को। मैंने कल कहा था कि आज 15 प्लस का टारगेट है।
तो बिल्कुल तेज़ी से शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से बताइए सही बच्चे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है गौरव जी के द्वारा और अक्षय जी के द्वारा बिल्कुल सही बताया गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, माउंट ब्रिटेन के मस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 112 क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या है। और आज 15 प्लस का टारगेट है। ठीक है, 15 प्लस का टारगेट है, बिल्कुल कंप्लीट पार करना है। बिल्कुल सही, वीडियो को लाइक करो स्पीड में, तेजी से सही बच्चे, फुल जोश में सही बच्चे रहना। किसी को भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहना है। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा। मैं आप सभी बच्चों के आंसर देख रहा हूँ, स्पीड में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 का बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सूरज जी का आ चुका है 112 का सी, सूरज जी का आ चुका है 112 के सी। बाकी बच्चे कमेंट कीजिए और जितने बच्चे ऑनलाइन हैं चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसी सीरीज़ हमेशा देखने को मिलती है। और 3 बजे जो आपकी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम 50,000 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो हमारा टारगेट है कितने 50,000 क्वेश्चनों का है। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल अक्षय आर्मी जी आपका भी आ चुका है 112 का सी। ठीक है, अक्षय आर्मी जी का भी आ चुका है 112 का सी। बाकी बच्चे 1 मिनट, बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आप सही बच्चों की, 112 की सी आ चुकी है, बिल्कुल बहुत गुड। जितने बच्चे ऑनलाइन है सबसे पहले क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। सूरज जी आपका भी सही आंसर है और अक्षय जी आपका भी सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो देख सकते हो ये किसका है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 113, क्वेश्चन नंबर 113 आ चुका है। जल्दी से बताइए कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऐसा किसने कहा था। और देखो जिस बच्चों को वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है आप क्या करो 240 की क्वालिटी पर देखो, बिल्कुल साफ इमेज आएगी 240 पर। ठीक है, आपका जो नेट है वो भी कम खर्च होगा। ठीक है, 240 की स्पीड से देखो, जल्दी से रेजोल्यूशन जो है 240 करो इसकी जल्दी से स्पीड में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। देख सकते हो आप जो मेरा गला काफ़ी बैठ चुका है लेकिन जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। सभी को कमेंट करके बताना है कि 113 का करेक्ट आंसर क्या है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, 113 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल सूरज जी कह रहे हैं 113 का ए, बिल्कुल। सपना चौधरी जी सी, हेलो सपना चौधरी जी। सपना चौधरी जी क्वेश्चन नंबर 113 का बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर हो तो सबसे पहले क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है क्योंकि आग लगाने के लिए हम आए 35,000 क्वेश्चनों की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम 1999 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए उन्हें टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। 3 बजे हमारी जो क्लास होती है मिक्स क्वेश्चन की सीरीज जिसमें हम 10 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्षय भीम जी कह रहे हैं 113 का डी, बिल्कुल। सपना चौधरी का ए आ चुका है। सूरज जी कह रहे हैं ए, बहुत ही अच्छा। लाला लाजपत राय पहला ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। आग लगा दो बिल्कुल। सभी बच्चों को लाइक करना, शेयर। और आज 15 प्लस का टारगेट है। ठीक है, बिल्कुल 15 प्लस का टारगेट कंप्लीट करना है। सपना चौधरी जी ये ए, बिल्कुल बिल्कुल सपना चौधरी जी आपका ऑप्शन आ चुका है। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए स्पीड में, मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का बिल्कुल 113 सपना चौधरी जी आपका आ चुका है 113 का है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सपना चौधरी जी के द्वारा, अक्षय जी के द्वारा, अक्षय जी का नहीं बल्कि सूरज जी के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है। किसने कहा था ये, लाला लाजपत राय जी ने कहा था
ये बात सभी को याद रखना है कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने कहा था। सभी को वीडियो शेयर कर दो, आग लगा दो इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चनों में आग लगाना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैं बता दूं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको साथ में इंडिकेट करूंगा कि क्वेश्चन किसने पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या है? सही बच्चे कमेंट करके बताइए। 114 का आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाले बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो आपको बताना है, रीजन बताना है, ठीक है। जो जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था, तो इसकी जो घटना हुई थी आपको बताना है किस कारण हुआ था, ठीक है। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए सार्वजनिक, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप रीड कर सकते हो। बिल्कुल 7 लाइक हो गए। बिल्कुल 15 प्लस का टारगेट रखना है आज। 15 प्लस का टारगेट है, सभी को पूरा करना है, ठीक है, सभी को पूरा करना है 15 प्लस का टारगेट। 114 का करेक्ट आंसर क्या? जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। सूरज जी कह रहे हैं 114 का सी। सूरज जी का आ चुका है 114 का सी। बाकी बच्चे कमेंट कीजिए। सपना जी कह रहे हैं, बिल्कुल सपना जी 114 के सी आ चुका आपका भी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है सपना जी और सूरज जी आपकी। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। बाकी बच्चे कमेंट नहीं करें। मैंने आप सभी बच्चों को कहा है कि सभी बच्चों को कमेंट करना है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो क्या होता है, जो एक क्वेश्चन है आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। और रीड देखो, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ उसके 5 सेकंड बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि अगर आप 5 सेकंड बाद आंसर दोगे तो आपको एग्जाम में उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। क्वेश्चन को तेजी से पढ़ना सीखो, ठीक है, स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सपना जी आपका 114 का सी आ चुका है। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए स्पीड में। कमेंट सभी बच्चों को करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है। सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या है? 114 में सभी बच्चों के आंसर देख रहा हूँ। बिल्कुल सूरज जी और सपना चौधरी जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है? रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट है। तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक दोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जलियांवाले बाग में जो ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी, किसके कारण हुई थी? रोलेट एक्ट की वजह से हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? रोलेट एक्ट की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 115। 115 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना 115 का करेक्ट आंसर क्या है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करो जल्दी से, सभी को शेयर करना, ठीक है, सभी को शेयर करना। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे क्या होगा, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? आपको बताना है पुस्तक किसकी थी। सभी बच्चे को कमेंट करके बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आपका ऑप्शन आ चुका है BN राव के द्वारा या कृष्ण मेनन के द्वारा, ठीक है, राजगोपालचारी या BP मेनन के द्वारा। जल्दी सही बच्चे कमेंट कीजिए। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 115, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 115 का करेक्ट आंसर क्या है? सही बच्चे बताइए स्पीड में। अक्षय जी कह रहे हैं बिल्कुल अक्षय जी 115 का बताइए। आपका जो 114 का, बिल्कुल अक्षय जी आपने सही आंसर बताया है। अक्षय जी बिल्कुल आपका 114 का जो आंसर है बिल्कुल सही आपने बताया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है अक्षय जी आपके भी। सभी बच्चों को फुल जोश में रहना है, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना। वीडियो को शेयर करो। 15 प्लस का टारगेट है आज, 15 प्लस का टारगेट है, सभी बच्चों का टारगेट है। देख लो, बिल्कुल ईमानदारी से आप सभी ने कहा था कि कल हम 15 प्लस का टारगेट कंप्लीट करेंगे। 115 का करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल अक्षय जी आपका आंसर आ चुका है 115 का भी। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए कि 115 का करेक्ट आंसर क्या है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? सूरज कुमार जी कह रहे हैं 115 का शायद सी होगा। अच्छा, सूरज जी कह रहे हैं शायद सी होगा। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए। बाकी बच्चे कमेंट कीजिए कि 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अक्षय जी का आ चुका है 115 का भी। सपना जी आपका आंसर क्या है? बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। जितने ही बच्चे ऑनलाइन है सभी को कमेंट करना है, क्योंकि इस सेक्शन में हम 35,000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और इस टाइप जो हमारा टॉपिक चल रहा है गांधी युग चल रहा है, ठीक है, गांधी युग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे बिल्कुल। इसके बाद गांधी युग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम से। 115 का करेक्ट आंसर, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। बिल्कुल गौरव जी का बी आ चुका है। सपना चौधरी जी का 115 का बी आ चुका है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं 115 का करेक्ट आंसर अभी तक किसी भी बच्चे ने भी नहीं दिया है। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 115 का जो आंसर है अब तक किसी बच्चे का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है।
जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए क्या होगा 115 का। सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ स्पीड में। 115 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए स्पीड में, क्योंकि आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है आपका एसएससी, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। किसका है? सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2006 का। कब का? ये 2006 का क्वेश्चन है। आप कमेंट कीजिए जल्दी से। चलो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। टेंशन किसी बच्चे को नहीं लेनी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 115 का करेक्ट आंसर अक्षय जी कह रहे हैं 115 का ए होगा, सपना चौधरी जी कह रहे हैं 115 का ए होगा। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। स्पीड में मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड दे रहा हूँ। सूरज जी कह रहे हैं 115 का ए। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए फुल जोश में। मैंने आपको कहा था सिर्फ 2 सेकंड से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सूरज जी आपका भी 115 का ए आ चुका है, अक्षय जी का ए आ चुका है, सपना चौधरी जी का ए आ चुका है। गौरव जी आपका आंसर नहीं आया। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं 115, ठीक है। 115 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। बीपी मेनन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि ये बुक किसकी थी? मेनन जी की थी। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे क्या करो, नोटबुक में मेंशन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम बहुत ही जल्द बुक्स को भी कवर करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स की बुक है 2020 की, हम उसको आपके साथ बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 116 जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 जो आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है, ठीक है। आपको बताना है कि 1932 का जो पुनः समझौता हुआ था उसके साथ किसका बिल्कुल सीधा संबंध है? भारतीय महिलाओं का, या भारतीय कृषक वर्ग का, या भारतीय मजदूर वर्ग का, या भारतीय दलित वर्ग का? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1932 का जो पूना समझौता है किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हो सर, फुल जोश में। बिल्कुल बिल्कुल सभी को फुल जोश में रहना है, किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल फुल जोश में रहना है सही बच्चे को। और शेयर करना है, आज 15+ का टारगेट रखना है, ठीक है। अक्षय जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 15+ का टारगेट डालना है सभी बच्चों को। स्पीड में शेयर करो, आग लगा दो, कहीं पे भी शेयर कर दो इसे। टारगेट पूरा करो आज का। 116 बिल्कुल 116 का डी आ चुका है सूरज जी का। अक्षय जी कह रहे हैं 116 का डी। बिल्कुल सूरज जी आपका भी आ चुका है 116 का डी। बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी को आप 240 कर सकते हो, जिससे कहो कि आपका जो नेट है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी जो है आप उसे 240 से देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में 240 करके एक बार चेक कर चुका हूँ, ठीक है। 240 की स्पीड में बहुत ही अच्छी, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 240 की स्पीड पे, ठीक है। 240 की स्पीड से क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है। मैंने अपने फ़ोन में लोग को सेट कर रखा, ठीक है। जल्दी से बताइए 116 का करेक्ट आंसर क्या है? स्पीड में सभी बच्चे कमेंट्स करके बताइए 116 का करेक्ट आंसर क्या है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। सपना जी कह रहे हैं डी। बिल्कुल सपना जी आपका आ चुका है। ओके ओके सूरज जी बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। 116 का करेक्ट आंसर बताइए सही बच्चे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भारतीय दलित वर्ग के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो 1932 का जो पूना समझौता हुआ था वो किससे संबंधित है? तो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है। ये 35,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सूरज जी बिल्कुल, सपना चौधरी जी बिल्कुल आप सही बता रहे हो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो आपको बताना है कि जो फ्री इंडियन लीजन जो सेना बनाई थी वो किसने बनाई थी। जल्दी से सही बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है। सही बच्चों को कमेंट करके बताना है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो बनाई थी किसने बनाई थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। स्पीड में कमेंट कीजिए, हरदयाल ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने, रासबिहारी बोस ने, या सावरकर जी ने। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने आ चुका है। 117 जो है आपके सामने आ चुका है, सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है। 117 जो आपके सामने आ चुका है, स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल सर फास्ट करवाओ, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। सभी बच्चों को कमेंट करो, सभी बच्चों को तेज़ी से कमेंट करना। जितनी तेज़ी से आप कमेंट करोगे हम उतनी तेज़ी से आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल तेज़ी से करें, टेंशन नहीं लेना किसी बच्चों को। 117 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से सही बच्चे कमेंट्स करके बताइए 117 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई गई थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सही बच्चे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 118 जो है आपके सामने आ चुका है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। गौरव जी बिल्कुल सी, क्वेश्चन नंबर 118 का कमेंट कीजिए स्पीड में सही बच्चे, क्योंकि देखो अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपका आंसर सही होगा तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, आपका आंसर क्या है और आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपको कितना याद है। तो इसलिए कमेंट जो है सभी बच्चों को करना है और बिल्कुल सभी बच्चों को कमेंट करने का मौका भी देना है। अक्षय जी कह रहे हैं 117 का सी, सपना जी कह रहे हैं 117 का सी, गौरव जी कह रहे हैं सी। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए 118 का करेक्ट आंसर क्या है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे में से एक शिक्षक थे? तो आपको बताना है गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे उसमें से कौन एक शिक्षक थे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, सिन्हा जी थे या किशोर प्रसाद जी थे या राजेंद्र प्रसाद जी थे। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी आपका भी आ चुका है 118 का भी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आप सही बच्चों की। और 118 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, किलपानी जो थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119 जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या है। जीके महायुद्ध में सभी बच्चों का स्वागत है और इसमें हम 35,000 सीरीज लेकर चल रहे क्वेश्चनों की। तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए 119 का करेक्ट आंसर क्या है। स्पीड में बिल्कुल आग लगा देना। 3 बजे जो आपके मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलती है। सूरज जी आपका 118 का बी आ चुका है, सूरज जी का 118 का बी आया था। बाकी बच्चे कमेंट कीजिए 119 का करेक्ट आंसर क्या है। सपना चौधरी जी हाँ आपका सी आया था। 119 का करेक्ट आंसर क्या है? 119 का सही बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। 119 सभी बच्चों के सामने क्वेश्चन नंबर 119 आ चुका है। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो स्पीड में। सभी बच्चों को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब सभी बच्चों को करना है, लाइक भी सभी बच्चों को करना है। स्पीड में बताइए 119 का वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? सभी बच्चे कमेंट कीजिए 119 का करेक्ट आंसर क्या है। 119 बिल्कुल गौरव जी का डी आ चुका है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। सभी बच्चों को कमेंट करना है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आता कितना है। 119 का करेक्ट आंसर बताइए। गौरव जी का अभी तक आया 119 का डी। बाकी बच्चे स्पीड में, अक्षय जी कह रहे हैं 119 का डी, सपना जी भी कह रहे हैं 119 का डी। बाकी बच्चे भी बताइए स्पीड में। सभी बच्चों को शेयर करना है, सही बच्चों को बताना है स्पीड में। और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा आपको हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है टाइम पर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज की जो गुड न्यूज़ है ये बस इतनी है कि आपकी जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था 120 फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। 119 का डी आ चुका है, गौरव जी का भी 119 का डी आया है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 119 का बी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो थी कब हुई, कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 1928 में हुई थी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है 120। जल्दी से कमेंट कीजिए 120 का करेक्ट आंसर। 120 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी सही बच्चे कमेंट कीजिए 120 का। 120 का जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? देखो, हम जब गांधी युग के क्वेश्चन डिस्कस करें तो हर एक टॉपिक को, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करें। और आप देख सकते हो जलियांवाला बाग से कम हमने 10 से 12 क्वेश्चन बना दिए। और अगर आप इन्हें नोट कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी आपके सामने ला चुके हैं। 120 का करेक्ट आंसर बी। सपना जी कह रहे हैं बी आ चुका है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए 120 का करेक्ट आंसर क्या है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और
लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, या किचुल और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, या बैसाखी के प्रदर्शन के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चों को कमेंट करना है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है 120 का। मैं आप सभी बच्चों का कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है, स्पीड में सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए 120 का। हाँ, सपना जी का आ चुका है 120 का ए, सपना जी का आ चुका है 120 का ए। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए, जितने बच्चे ऑनलाइन है सभी को कमेंट कीजिए। सूरज जी आपका अब तक नहीं आया, जल्दी से कमेंट कीजिए। गौरव जी, अक्षय जी, सपना जी का आ चुका है 120 का। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए। अभी तक 120 का जो करेक्ट आंसर है, हाँ बिल्कुल, अक्षय जी का आ चुका है डी 120 है। गौरव, अक्षय जी, गौरव जी कह रहे हैं बी। ठीक है, गौरव जी कह रहे हैं बी, बिल्कुल अक्षय जी कह रहे हैं 120 का डी। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है आपका, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं गौरव जी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, 120 का जो करेक्ट, अक्षय आर्मी जी कह रहे हैं डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर 120 का वो क्या है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है किचुल और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए क्या हुए थे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 121 जो है आपके सामने आ चुका है। सही बच्चे कमेंट करके बताइए कि 121 का करेक्ट आंसर क्या है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास बांकीपुर जेल में। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका कैंप जेल में, और बी ऑप्शन है आपका हजारीबाग जेल में, और डी ऑप्शन है आपके पास भागलपुर जेल में। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए 121 का करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल अक्षय जी आपका आ चुका है 120 का डी। बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए 121 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं आप सही बच्चों के कमेंट जो देख रहा हूँ स्पीड में। ठीक है, वीडियो क्वालिटी आप 240 की स्पीड से कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो आपका नेट है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, सभी बच्चों को। सपना जी कह रहे हैं 121 का बी, गौरव जी कह रहे हैं 121 का बी, अक्षय जी कह रहे हैं 121 का बी। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट सभी बच्चों को करना है, क्योंकि आपको पता है जब आप कमेंट होगे तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होने वाली है। तो बिल्कुल सपना जी का आ चुका है, गौरव जी का आ चुका है, और अक्षय जी का आ चुका है 121 का बी। और मैं आपको बता दूं कि 121 का जो करेक्ट आंसर है अब तक किसी बच्चे ने नहीं दिया है। तो आप भी बताइए कि 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से 121 का जो करेक्ट आंसर क्या है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, कौन सबसे पहले जो आंसर देगा मैं उसका नाम सबसे पहले लूंगा। ठीक है, बस जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसी बच्चे का सबसे पहले नाम लूंगा। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि 121 का करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, बी ऑप्शन जो इसका नहीं है, तो आप बताइए। आपके सामने 3 ऑप्शन है, ए सी डी। जल्दी से कमेंट कीजिए। 1942, और ये आपको बता दी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो सही बच्चों कमेंट करना है। गौरव जी कह रहे हैं सी, बाकी बच्चे अभी भी जल्दी से स्पीड में। गौरव जी कह रहे हैं सी, बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। स्पीड में मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 121 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना चाहिए बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 122 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट कीजिए 122 का करेक्ट आंसर क्या है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपको बताना जो जयप्रकाश नारायण जी थे ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, जस्टिस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, या किसान सभा से। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सपना चौधरी जी आपका जो था ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। हाँ बिल्कुल सपना जी कह रहे हैं डी। सर शायद सी है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। जल्दी से बाकी बच्चे बताइए कि 122। ठीक है, 122 का करेक्ट आंसर क्या है। 122 का करेक्ट आंसर क्या है। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे। स्पीड में सभी बच्चों को कमेंट करना है 122 का। और मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, सभी बच्चों को शेयर कर देना है। 15 प्लस का टारगेट था आज, लेकिन आज आप मैक्सिमम 8 प्लस ही कर पाए।
ठीक है। देखो मैक्सिमम तो 10 हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, 15 प्लस का टारगेट करना है। सभी बच्चे जल्दी से स्पीड में 122 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। स्पीड में 122 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी बच्चे। अच्छा बिल्कुल सपना जी, अगर आपने ए दिया तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल आपका जो आया था ए ऑप्शन आया था, मैंने देख लिया था बाद में, बट कोई बात नहीं। जल्दी सही बच्चे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जल्दी से स्पीड में बताइए, क्वेश्चन में 122 का करेक्ट आंसर है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम लूंगा। सबसे पहले जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा, स्पीड में कमेंट कीजिए 122 का करेक्ट आंसर। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। मैं आपसे बच्चों के कमेंट सीख रहा हूँ स्पीड में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। सही बच्चे देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, 122 क्वेश्चन आ चुका है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। और जो बच्चा सबसे पहले आंसर सही बताएगा मैं उस बच्चे का नाम लूंगा। स्पीड में सभी बच्चे कमेंट करके बताए 122 का करेक्ट आंसर क्या है। 122 का करेक्ट आंसर स्पीड में, मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड दे रहा हूँ अब, ठीक है। जल्दी से सही बच्चे बताइए 122 का करेक्ट आंसर क्या है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से बताइए 122 का। देखो शायद किसी को नहीं आता, शायद लग रहा है किसी को भी नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं 122 का जो करेक्ट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 122 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी बताइए कि 123 का करेक्ट आंसर क्या है। 123 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए 123 का करेक्ट आंसर स्पीड में, सही बच्चे। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। आपको ये स्थल दिए हुए और इधर इस साइड क्या दे रखा है आपको, सेकंड साइड प्रांत दिए हुए हैं। तो बरदोली जो स्थल, देखो बरदोली जो स्थल है कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में। चोरी चोरा जो हुआ था, ठीक है, चोरी चोरा की बात करें तो ये आपको कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये बताना, ठीक है। जो चोरी चोरा स्थल है, क्या चोरी चोरा जो स्थल है कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, ठीक है। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए, सभी बच्चों को कमेंट करना, जितने ही बच्चे ऑनलाइन है सभी बच्चों को कमेंट करना है। शायद आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, सभी बच्चे कमेंट कीजिए, कमेंट शायद आपके रुक गए सभी। हाँ सपना जी कह रहे हैं 122, सपना जी 122 नहीं अब 123। शायद आप बच्चों के कमेंट जो थे वो बीच में रुक गए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बट अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 123 आ चुका है, ठीक है। 123 का करेक्ट आंसर बताइए। और सपना जी आपने 122 का बिल्कुल सही दिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका सी था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है सपना जी आपका। अनूप आर्मी जी आ गए, बिल्कुल, हेलो हेलो सर आ गए हमें, बिल्कुल अनूप आर्मी जी गुड इवनिंग हमारी तरफ से। और जल्दी से बताइए 123 का करेक्ट आंसर क्या है स्पीड में। गौरव जी कह रहे हैं डी, गौरव जी कह रहे हैं डी। और देखो बिल्कुल लाइक बढ़ाते रहो, लाइक बिल्कुल इंक्रीज कर देना है। देखो आज 10 लाइक हो चुके हैं, आपको क्या करना है 15 प्लस का लाइक करना है, टारगेट पूरा करो आज पूरा। गौरव जी कह रहे हैं डी, बिल्कुल जल्दी से। अनूप आर्मी जी जल्दी से आंसर बताओ 123 का। सपना जी जल्दी से स्पीड में। सूरज जी कहाँ गए आप सब, जल्दी से सही बच्चे बताइए 123 का करेक्ट आंसर क्या है। जिस बच्चे का करेक्ट आंसर आएगा उससे हमारी तरफ से बिल्कुल सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो सपना जी का आ चुका है 123 का बी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सपना जी के द्वारा दिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सपना जी आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है सर। अब हम मोटिवेट है, अच्छा बिल्कुल अनूप जी, अगर आप मोटिवेट हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आग लगाने के लिए अब आप भी आ चुके हैं। बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल अनूप जी आपका भी आ चुका बी। तो मैं आपको बता दूं 123 का जो करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया गया था सपना जी के द्वारा दिया गया था, फिर उसके बाद अनूप जी का आ चुका है बी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आप बच्चों की। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपकी, देखो बारदोली कहाँ पड़ता है, मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। बारदोली की बात करें तो आपका जो बारदोली है कहाँ पड़ता है, तो याद रखना ये कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और अगर चोरी चोरा की बात करें तो ये स्थल कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन बताओ, ये कुछ क्वेश्चन की बात करो तो ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया, 1999 में। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ठीक है। यरवदा की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी मैचिंग, बिल्कुल लाइक करो जल्दी से, लाइक सभी बच्चों की इंक्रीज होनी चाहिए बिल्कुल आग लगाने के लिए। सर अब हम
निकालना है पेपर दिल्ली पुलिस का। बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालोगे, टेंशन किसी बच्चों को नहीं लेना। बिल्कुल कल तक जो अनूप जी थे वो डीमोटिवेट हुए थे, लेकिन आज अनूप जी बिल्कुल मोटिवेट होकर आए। तो 124 का करेक्ट आंसर क्या है सभी बच्चे बताइए। 124 आपके सामने आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए, देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, सबसे पहले जो आंसर देगा मैं उसका नाम लूंगा सबसे पहले। जल्दी से, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, 124 जो है क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए 124 का करेक्ट आंसर क्या है। 124 भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी आप नाम रोशन करोगे। बिल्कुल इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है। ठीक है, और आपकी फिजिकल की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम आपको बिल्कुल बेस्ट टीचर से मिलाएंगे फिजिकल के लिए। 1 मंथ में आपकी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 मंथ में जितने ही बच्चे पुलिस की तैयारी करें, फिजिकल की टेंशन कोई नहीं लेगा, आपका सिलेक्शन तक हम आपका साथ देंगे। गौरव जी कह रहे हैं ए। ठीक है, गौरव जी का आ चुका है ऑप्शन ए 124 का। बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए कि 124 का करेक्ट आंसर क्या है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ 124 का, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। गौरव जी कह रहे हैं 124 का ए, बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। सर मुझे तो जेल पुलिस का निकालना है। सर ये जेल पुलिस का कौन, मतलब आप किस स्टेट की कह रहे हो, यूपी पुलिस की बात कर रहे हो। ठीक है, यूपी पुलिस जेल बॉर्डर की कह रहे हो आप। सपना जी आप यूपी पुलिस जेल बॉर्डर की कह रहे हो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीके महायुद्ध हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम 1999 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अक्षय जी आपका 124 का डी आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर दिया गया था गौरव जी के द्वारा दिया गया था, और सबसे पहले आंसर जो था गौरव जी का आया था। बिल्कुल सबसे पहले 124 का जो करेक्ट आंसर था गौरव जी ने दिया है। इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 जो देखते हैं सबसे पहले 125 का करेक्ट आंसर कौन देता है। ठीक है, 125 का करेक्ट आंसर कौन देता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और मैं आपको एक बात इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि 3 बजे आपकी, ठीक है, 3 बजे आपके जीके मिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम टोटल 10 सब्जेक्ट को कवर करें जो हर एक एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो 3 बजे जो आपकी क्लास होती है, और आपकी 8 बजे क्या होती है, मैथ्स की क्लास होती है। 8 बजे मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास होती है। अगर आप 8 बजे मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास नहीं ले रहे हो तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसके बाद आपको कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैथ्स पढ़ लो, हमेशा के लिए खत्म करो मैथ्स को। 125 का करेक्ट आंसर देखते हैं किस बच्चे का है। तो 124 का सपना जी का ए आ चुका है। बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। देखो जिसका भी आंसर गलत रहता है मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल गलत होता है सही होता है कोई बात नहीं, बट आप मैसेज करा करो, सभी बच्चों को मैसेज करना है स्पीड में। जल्दी से बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या है। 125 का करेक्ट आंसर देखते हैं कौन बच्चा देता। ठीक है, 125 का करेक्ट आंसर कौन बच्चा देता, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं, लाइक इंक्रीज करते जाओ, बिल्कुल लाइक तेजी से बढ़ाओ। हाँ सपना जी आ चुका है 125 का बी। बाकी बच्चे बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या है। सपना जी का आ चुका है सबसे पहले 125 का बी। और मैं आपको बताऊंगा कि 125 का जो करेक्ट आंसर है किसके द्वारा दिया गया है, तो जल्दी से सभी बच्चे भी शेयर कीजिए और बताइए कि 125 का करेक्ट आंसर क्या है। 3 बजे सपना जी देखो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज होती है, आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपकी मैथ्स बी के, ठीक है, किसी बच्चे की अगर मैथ्स बी के, रीजनिंग बी के तो मॉर्निंग में क्लास ले लो। एक बार मैथ्स पढ़ो हमेशा के लिए, जिन प्रॉब्लम, ठीक है, सोल्व कर दो। जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको मैथ्स में, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। उसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए 125 का करेक्ट आंसर। अभी तक 125 का करेक्ट आंसर किसी भी बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया है, तो जल्दी से बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या है। 125 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी सभी बच्चे कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। वर्ष 1940 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 126। जल्दी से कमेंट कीजिए 126 का करेक्ट आंसर क्या है? स्पीड में आग लगा देनी है सीरीज में और सभी बच्चों को लाइक करना है, ठीक है, सभी बच्चों को लाइक करना है। शायद आपके कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए और बताइए कि 126 का करेक्ट आंसर क्या है? 126 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से सही बच्चे बताइए स्पीड में। सभी बच्चों कमेंट करना है 126 का। वे व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका जो है सर मुझे मैथ्स नहीं आता। अच्छा सपना जी, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। 8 बजे आप मॉर्निंग में, ठीक है, 8 बजे आप मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम पे ऑनलाइन हो जाना, क्योंकि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से क्या हो जाएगा आपके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फिर हम सेकंड क्वेश्चन, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो आओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंड होगा और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा मैथ्स में वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सभी बच्चे अगर जिनकी मैथ्स वीक है वो 8 बजे मॉर्निंग में जरूर ज्वाइन होना, और 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है मॉर्निंग में, ठीक है, और 3 बजे मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलती है। बिल्कुल सपना जी, आपका जो ऑप्शन सी आ चुका है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चे स्पीड में। शायद आपको नेट की प्रॉब्लम हो रही है, जिस बच्चों को नेट्स की प्रॉब्लम है आप क्या कीजिए उसे 2:40 पे सेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपका नेट खत्म नहीं होगा। स्पीड में जल्दी से बताइए। सपना जी आपका सी आ चुका है 126 का, सपना जी का सी आ चुका है। बाकी बच्चे भी स्पीड में कमेंट कीजिए। सपना जी अभी तक आपका सही आंसर नहीं आया तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीड में जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिस बच्चे का देखो नेट खत्म हो रहा है 240 की स्पीड कर लो, बिल्कुल 126 का ए। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 126 का वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को क्या 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रचलन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो आपको याद रखना स्वामी श्रद्धानंद थे। और ये क्वेश्चन आपका मैं बताता हूँ किसने पूछा गया है, ठीक है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन, आपको पता है एनडीए का हमेशा एग्जाम जो होता है टफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए 127 का करेक्ट आंसर क्या है? 127 का करेक्ट आंसर क्या है? सही बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। 127 आपके सामने आ चुका है। मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल सपना जी, शायद बाकी बच्चों का नेट खत्म हो गया है, बट बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 127 का। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसने, ठीक है, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए आपको। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया उन्होंने अपनी जो उपाधि थी वो कब वापस की, तो असहयोग आंदोलन में वापस की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि 127 का करेक्ट आंसर क्या है? 127 का करेक्ट आंसर क्या है? सही बच्चों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि 127 का करेक्ट आंसर क्या है। स्पीड में सभी बच्चे जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल भी अगर आपकी मैथ्स वीक है तो टेंशन किसी बच्चे को नहीं लेना है। 8 बजे बिल्कुल टाइम पर ऑनलाइन हो जाना, और 8 बजे आपकी बिल्कुल हमेशा मैथ की क्लास होती रहती है। 8 बजे क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी मैथ्स में हम वहीं पे सोल्व कर देंगे, तो किसी बच्चों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड। तो जल्दी से स्पीड में बताइए 127 का करेक्ट आंसर क्या है? 127 का करेक्ट आंसर क्या है? देखो जितनी बच्चे ऑनलाइन है सभी को कमेंट करके बताना है कि 127 का करेक्ट आंसर क्या है। 127, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है केसरी हिंद की। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, कौन सी दी गई थी? केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए केसरी हिंद
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने किसको केसरी ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी को दी गई थी। चौथा क्वेश्चन आपके इससे ये बनता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, या फिर केसरी ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन में वापस कर दिया था, तो आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन में। देखो एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनने, बिल्कुल सपना जी आपका जो आंसर है बिल्कुल सही बताया आपने। जल्दी से बाकी बच्चे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने आ चुका है। देखो कमेंट सही बच्चों को करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ही ज़्यादा क्लास में मजा आने वाला है। तो 128 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्पीड में सही बच्चों को कमेंट करना है और वीडियो को शेयर कर दो। सपना जी जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपको आग लगा देनी है, ठीक है, आग लगा देनी है तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब तक हम आग नहीं लगाएंगे मजा नहीं आएगा क्लास में। धांसू क्लास चल रही है, आप सभी को पता है। यहाँ पे हमेशा जीके की जो क्लास होती है ढांसू, और मैथ की तो जहर क्लास होती है। तो सभी बच्चे एक बार अगर आप मैथ्स को ज्वाइन कर लोगे तो आपको मैथ्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% हम बोल रहे हैं, ठीक है, 100%। देखो 100% कोई नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ एक बार अगर आप ज्वाइन करो, ठीक है, जैसे हम एक चैप्टर को खत्म कर देंगे उसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, आपसे 100% सोल्व होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। तो 128 का करेक्ट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने नहीं किया। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब ने, या इनमें से सभी ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 128 का 128 का करेक्ट आंसर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, किस पार्टी ने नहीं किया था। स्पीड में सभी बच्चे कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनमें से किसी भी बच्चों, इनमें से जितने भी आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से किसी भी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 आ चुका, जल्दी से कमेंट कीजिए। 129 आपके सामने आ चुका, जल्दी से कमेंट कीजिए कि 129 का करेक्ट आंसर क्या है। 129 जल्दी से स्पीड में 129 का करेक्ट आंसर क्या है, बाकी बच्चे कमेंट कीजिए। निम्नलिखित को कारण, देखो इन्हें क्या करना है, काल अनुसार व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन पहले आया था, या फिर असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, या खिलाफत आंदोलन पहले हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ था। तो जैसे जैसे ये हुआ है उसके हिसाब से आपको क्रम वाइज लगाना है, सीरियल वाइज आप इंग्लिश में बोल सकते हो। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए 129 का करेक्ट आंसर। 129 का करेक्ट आंसर क्या है, सही बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है गांधी युग, और गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपके कमेंट जो है शायद हमें दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट में आपके कमेंट चेक कर लूँ फ़ोन में। कमेंट सभी बच्चों को करना है, ठीक है, कमेंट जो है सभी बच्चों को करना है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो, स्पीड में वीडियो की जो लाइकिंग पावर है उसे इंक्रीज करो, लाइक्स बढ़ाओ जल्दी से। 129 का करेक्ट आंसर क्या है, देखो 850 हो गए, जल्दी से स्पीड में बताइए। 129 का करेक्ट आंसर, जल्दी से स्पीड में। संदीप जी कह रहे हैं 129 का बी। संदीप जी आप बहुत ही लेट आए, संदीप जी आज इतनी लेट कैसे हो गए आप, जल्दी से बताइए। संदीप जी कह रहे हैं 129 का बी, बाकी बच्चे संदीप जी कह रहे हैं बी, बिल्कुल संदीप जी आपका बी आ चुका है। बाकी बच्चे स्पीड में कमेंट कीजिए, जितने बच्चे ऑनलाइन है सही बच्चे कमेंट कीजिए। 129 का करेक्ट आंसर क्या है, 129 का मैं आपको बता दूं 129 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 129 का करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी 3124। देखो 3 मतलब कि पहले खिलाफत आंदोलन आया, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए 130 का करेक्ट आंसर क्या है। देखो टाइम भी होने वाला है और 130 जो है आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से बताइए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए कथन में। 1928 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। और जो कारण दिया हुआ है आपको, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए आपके सामने आ चुका है कि ए एफ आर दोनों सही है, या फिर आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए।
ए एफ आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन जो है अब 2019 में पूछे जा रहे हैं, तो मतलब कि 2020 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए 130 का करेक्ट आंसर क्या है। 130 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अब जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने 130 आपके सामने ला चुका हूँ। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप सही बच्चों को कमेंट करके बताना है कि 130 का करेक्ट आंसर क्या है। 130 का करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो को लाइक करो जल्दी से, वीडियो को लाइक सही बच्चों को करना है, शेयर करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मैं आपको बता दूँ 130। ठीक है, जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए 130 का करेक्ट आंसर। तो 130 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए एफ आर सही है, लेकिन आर जो देखो आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या किया जाता, उसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता, लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 131। 131 जल्दी से कमेंट कीजिए 131 का करेक्ट आंसर क्या है। आप देख सकते हो टाइम भी होने वाला है, जल्दी से सही बच्चों को कमेंट्स करना है। 131 का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। 131 का करेक्ट आंसर क्या है, स्पीड में सही बच्चे कमेंट करके बताइए। स्पीड में सही बच्चे कमेंट करके बताइए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सभी बच्चों को कमेंट करना है कि 131 का करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो सही बच्चे जितने भी ऑनलाइन है आप क्या करोगे 131 का आप जो है वीडियो ऑफलाइन होने के बाद कमेंट करोगे। ठीक है, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद आपको 131 का करेक्ट आंसर बताना है। आप क्या लिखोगे 131 और जो भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप क्या करोगे उसे लिख देना ऑफलाइन होने के बाद। और मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि किस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि किस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 131 का। और मॉर्निंग में जो आपकी 8 बजे क्लास होती है मैथ्स को, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।